किसी भी क्रॉनिक इलनेस के ट्रीटमेंट में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसे समझना ज़रूरी होता है। देखिए, क्रॉनिक इलनेस है यानी जटिल बीमारी है तो समय भी ज़्यादा लंबा लगेगी ठीक होने में, आपसे ज़्यादा मेहनत भी करवाएगी और हमें भी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। लापरवाही की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक समय होता है जिस समय मरीज़ का भी धैर्य जवाब देता है और वो समय होता है जब फिनिशिंग डोज की दवाइयाँ दी जाती हैं। अंत समय आ गया है, बीमारी ठीक हो चुकी है, लगभग थोड़े से प्रयास बाकी हैं और बस लास्ट फिनिशिंग डोज देने के बाद से दवाइयों को बंद करना है ताकि दोबारा रीअकरेंसी से रोका जाए। स्ट्रक्चर के केसेस में ऐसा अक्सर होता है कि लास्ट तक जाते जाते आदमी का धैर्य जवाब दे जाता है। इसी तरह से एक हमारे बिहार के पेशेंट हैं मुजफ्फरपुर से, जो 2022 में हमारे कंसल्टेशन में आए थे दिसंबर में, और आज की डेट में 2024 चल रहा है। 1.5 साल के आसपास इनका इलाज हो चुका, ठीक है भाई। लेकिन 1.5 साल के इलाज का ये असर हुआ कि इनकी एवरेज यूरिन फ्लो जो है वो 12 ml/सेकंड से ऊपर हो गई है। अब यहाँ से वो 2-2, 3-3 महीने की दवाइयों में गैप करना शुरू कर दिए हैं। कोई दिक्कतें भी आने लगी, दिक्कत नहीं आती तो मरीज़ डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट नहीं करता। दिक्कतें भी आने लगी, बस केवल 2-4 महीने की और बात थी, फिनिशिंग डोज दे के दवा बंद कर देनी थी। खैर, ये बात बोलने का पर्पज़ कल इतना सा है कि आप कहीं भी इलाज करवा रहे हैं, किसी भी डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, तो फिनिशिंग डोज को कंप्लीट करें। फिनिशिंग डोज ही वो होती है जहां बीमारी को एसोरिक कंडीशन में लाके या सोरिक कंडीशन में लाके छोड़ा जाता है, जहां की रीअकरेंसिस के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है। इस बात को वो होम्योपैथिक डॉक्टर ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकता है या समझा सकता है। बाय द वे, इनका भी कन्वर्जेशन सुने और ज़रूर सुने और इससे एक आइडिया लगाएं कि कितना ज़रूरी होता है वो फिनिशिंग डोज किसी भी मरीज़ के लिए लेना और किसी भी डॉक्टर के लिए रिकवरी फेज़ में लाके मरीज़ को छोड़ना। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से। उम्मीद करते हैं आपको वीडियोज़ मेरे अच्छे लग रहे होंगे। यदि लग रहे हैं तो वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हाल चाल आपके? ठीक है। अब क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? यूरिन का क्या हाल चाल है भाई? यूरिन अभी बार बार जाना पड़ता है और ये सेकेंड जैसे 7 सेकेंड 8 सेकेंड ऐसे होता है। 7 से 8 सेकेंड में स्टार्ट होता है? हाँ, ये मुझे कब्ज बहुत ज्यादा होता है, जैसे पैखाना, मतलब बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो बार बार पैखाना जाना पड़ता है। इधर हम बीच में दवा भी गैप कर दिए थे, पैसा का थोड़ा दिक्कत है। दवा में बेटा लंबा गैप हो गया। आपको दवा दी गई थी 15 मार्च को और आज की डेट में है 18 जुलाई। हाँ, वो कब्ज हो गया था, इस समय बहुत परेशान थे। वो अंग्रेजी दवा भी खाए तो इतना आराम, मेरे पैखाने के रास्ते में थोड़ा मांस जैसे बढ़ता निकलता है वैसे निकलते हैं। कब्ज जब भी किसी आदमी को कब्ज होता है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो दवाइयों से ही ठीक किया जाए। पहले अपने तरीके से सही किया जाता है। अपने तरीके में क्या उम्मीद की जा रही है? अपने तरीके में आप लिक्विड डाइट पे आ जाइए। सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लिक्विड दलिया खिचड़ी ओट्स पे आ जाइए। खूब ज़्यादा फाइबर खाइए, खूब ज़्यादा पानी पीजिए, बाकी अन्न को छोड़ दीजिए। यदि ये तरीका आप अपनाते हैं तो इस बात की काफ़ी चांसेस हैं कि आपके गट के बैक्टीरिया सही तरीके से काम करेंगे। तेल मसाले को यदि आप बंद करके रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि तुरंत तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे 15 दिनों में आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाता है। आज की डेट में आदमी अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में कोई सुधार करना नहीं चाहता है और वो चाहता है दवाइयों से सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है बेटा, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी कॉन्स्टिपेशन हो तो आप ये तरीका अडॉप्ट करिए और इस तरीके को यदि आप हमेशा अडॉप्ट करते रहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। जो आपको पैखाने वाले रास्ते पे मांस दिखाई दे रहा है या फिर जो हेमोरॉइड है, जो भी दिखाए, प्रोलैप्स जैसी कंडीशन आ रही है, वो तभी आएगी जब रेक्टल प्रोलैप्स होगा, रेक्टल मसल वीक होगी। और रेक्टल मसल वीक तब होगी जब ज़बरदस्ती आप स्ट्रेनिंग करेंगे। सीवियर कॉन्स्टिपेशन का रिजल्ट है वो। कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा, बार बार होगा ये, और आप भटकते रहेंगे कि हम उसका इलाज करवाएं, हेमोरॉइड या रेक्टल प्रोलैप्स का, और या फिर हम पेशाब का इलाज करवाएं। ठीक है, तो लाइफस्टाइल को ठीक करते हुए आगे बढ़ें, ज़्यादा हद तक पूरी संभावना है ठीक हो जाएगा। अच्छा, जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया उसके बाद से अब आपकी एवरेज यूरिन फ्लो तो बहुत अच्छी हो गई है। ये यूरोफ्लेमेट्री भी
भी करवाया हूँ, उसमें बताया कि 15 का फ्लो रेट है। 15 ml पर सेकेंड एकदम नॉर्मल है बेटा। आपके लिए हमें केवल फिनिशिंग डोज देना था। फिनिशिंग डोज में हम यदि सोरिक मेडिसिन पे आपको डाल दिए होते तो आपका पेट भी ठीक हो गया होता, ये दिक्कत नहीं दिया होता, और ये यूरिन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी होती। अब तक हम लोग लगभग दवा बंद करवा चुके होते। तो अब यदि शुरू कर रहे हो बेटा तो इसको जो हमने प्रिकॉशन बताया उसको फॉलो कर लो, ठीक। प्रिकॉशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो। बाकी जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं अब इंटरप्शन मत करना, क्योंकि अब यदि सब कुछ ठीक रहा तो शायद 3 से 4 महीने हम दवा दें, उसके बाद खुद बंद कर दें आपको, ठीक है ना। लेकिन ये है कि रेगुलरिटी चाहिए भाई इसमें, ठीक है बेटा। तो आज और अभी से आप केवल फाइबर रिच डाइट, खूब ज़्यादा सलाद खाएंगे, पानी को जो हमने पीने का तरीका बताया वो अपनाएंगे, और कुछ दिन के लिए तेल मसाला बंद कर दो बेटा, एकदम बंद कर दो। गर्म पानी पीना है? गर्म पानी ही पीना है, क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, ठीक है। ठीक है। ये पेट में दर्द कब उठ रहा है भाई? पेट में जब खाना जाता है ना, जैसे ज्यादा पानी पीते तो बार बार खाना जाना होता है, तो वो मरोड़ जैसा आता है, क्रैम्पिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, यूरिन होने की तुलना में जब आप पानी पीते हैं तो स्टूल की अर्जिंग हो रही है। चलो कोई नहीं, इसको भी करेक्ट करते हैं बेटा, ठीक है। अब से रेगुलर रहिए और इसको ठीक करके तब बंद करिए, ठीक है। ओके बेटा। दैट्स वाई ये समझना ज़रूरी होता है कि पेशेंट को होम्योपैथी की 3 बेसिक मियाज़मा डिफाइंड है, सोरिक, सिफिलिटिक और साइकोटिक। ज़्यादा तक जो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट जितने भी कंप्लेंट होते हैं वो साइकोसिस प्रीडोमिनेंस के होते हैं, साइको। अब जब तक हम इलाज कर शुरू करते हैं तो एंटी साइकोसिस मेडिसिन के से लेके फिर सोरिक तक लाना पड़ता है। सोरिक फेज में आने के बाद से ये जो जीआईटी के सिम्टम दे रहे हैं सोरिक सिम्टम है। सोरिक सिम्टम जब कवर कर लेंगे उन्हीं दवाइयों से बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस पेशेंट को ये समझना पड़ता है कि अब लास्ट फेज ऑफ द ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, प्रिकॉशन में ठीक हो जाएंगे। ज़रूरी है ट्रीटमेंट को कंप्लीट करके तब बंद करें, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, चाहे जो भी ले रहे हो। और लास्ट यदि डॉक्टर आपका ठीक है तो नो डाउट लास्ट तक आते आते दवाइयों की डोजिंग बहुत कम हो जाती है। बने रहिए हमारे चैनल में। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा नाम है।